हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे, झारखंड में जो टीजीटी और पीजीटी को लेकर एक अपडेट आ रहा है। अभी कल से जो है एक नया नोटिस जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो सर्कुलेट हो रहा है। तो उसको लेकर बहुत सारे छात्र जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, सर कि टीजीटी और पीजीटी से क्या रिलेटेड कोई अपडेट है तो उसके बारे में, तो उस लेटर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही पिछला हमने वीडियो जो बनाया था उसमें हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको बताए थे, जिसमें कि जो झारखंड में जो टीजीटी हाई स्कूल टीचर के लिए जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सिलेबस और अन्य बहुत सारी चीजों को लेकर। उसमें बहुत सारे छात्र जो थे क्वालिफिकेशन को लेकर, बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हैं, और उसमें बहुत सारे मैसेज, कॉल और कमेंट बॉक्स में भी देखते हैं तो बहुत सारे छात्र उसको लेकर कंफ्यूज हैं। आज हम लोग उसी में देखेंगे कि क्या उसका ऑफिशियल अपडेट है और उस ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उस पर बात करेंगे। साथ ही शैक्षणिक योग्यता को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर क्या इसमें चाहिए। और बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे, सर कि मेरा ग्रेजुएशन में मान लीजिए जो परसेंटेज है वो कम है या फिर वो सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हम पीजी किए हुए तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? क्या पीजी वाले को भी हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल पर जो भर्ती होगी क्या उसको मान्यता मिलेगी? उन सभी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए क्लासेस अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, रिपब्लिक डे को ऑफर के रूप में आपका बहुत ही कम फीस में अभी इसमें अगर ज्वाइन कीजिएगा तो अप टू आपको 1500 तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या वेबसाइट या फिर जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यही लेटर है जो आप देख सकते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, ये 22 जनवरी 2025 जो है कल शाम से ये लेटर जो है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बहुत जगह ये सर्कुलेट हो रहा है। इसमें एक्चुअली है क्या, तो इसमें जो विषय है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लेटर लिखा गया है आपका, जो अभी संयुक्त सचिव है माध्यमिक शिक्षा झारखंड सरकार रांची, उनके द्वारा ये सिग्नेचर वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये पोर्टल ये सर्कुलेट हो रहा है। इसमें ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों की स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की अद्यतन करने के संबंध में, मतलब कि इस लेटर के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है वो ये पता चल रहा है कि झारखंड सरकार ने इसमें झारखंड भर में जितने भी स्कूलें हैं उन सब में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, इसके अलावा जो विषयवार शिक्षक हैं, जैसे कि टीजीटी लेवल पर खासकर हाई स्कूल और +2 टीचर के लिए उनकी रिक्तियां की ब्यौरा मांगा गया है हर एक सब्जेक्ट में कोटिवार। इसके अलावा जो विषयवार है कार्यरत जितने हैं और रिक्त पदों की संख्या का ये विवरण मांगा गया है, जो कि ऑफिशियली जो है ये अपडेट होगा ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर, इसको अपडेट किया जाएगा। तो मतलब कि बोल सकते हैं कि ये सब जो है नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट पूरा करने के लिए जो है ये आपका ये काम किया जा रहा है। क्योंकि पिछला भी हमने अपडेट आपको बताया था, जो बहुत सारे छात्र बोल रहे सर न्यूज़पेपर में आता है आप बता देते हैं, बिल्कुल ये कार्य हो रहे हैं। इसीलिए आपके मतलब कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी जाकर ये इंफॉर्मेशन जो है आती है, ऐसे तो आपका इंफॉर्मेशन नहीं आती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसमें सारे विवरण मांगा गया है हर जगह से। खासकर जो है टीजीटी जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, विषयवार एवं कोटिवार स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या, उसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी के विषयवार स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या, ये सब मांगा गया है डिटेल में। और इसमें पिछला भी हमने वीडियो में बताया था, जो न्यूज़पेपर में बताया गया था हिंदुस्तान पेपर में, कि सब रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा मांगा जाएगा और उसके बाद जो है बहाली को जो है निकाला जाएगा। तो इसीलिए बहुत बोल सकते हैं कि एक बिग अपडेट है आपके लिए। तो तैयारी अच्छे से प्रारंभ कर लीजिए, और इस पर जो है सरकार काम कर चुकी है और इसके लिए जो है वैकेंसी जो है जल्दी आएगी। अब चलिए हम लोग आते हैं अन्य अपडेट पर। और साथ में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज छात्र थे टीजीटी, जो जैसा हमने बताया टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए क्वालिफिकेशन को लेकर, जैसा कि इसमें जनरल नियम क्या है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस अपना बीएड कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत बार बताते हैं कि इसमें किसी भी तरह का जेटेट, सीटेट या एसटेट किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। अब देखिए यहाँ पर हम विषयवार आपको बताते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं और उनके लिए क्या वेतनमान रहेगा, ये जब नियुक्ति होती पिछली बार उसके बारे में है, उससे संबंधित है। अब देखिए इसमें भी वही चीज मांगा गया है
कि जिस विषय में आपको नियुक्त होना है, जैसे कि यहां पर है सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नगपुरिया, पंचपरगिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ू, खड़िया, हो, कृषि, संथाली, खोटा एवं समाज विज्ञान। तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं इसका 4600 है और सैलरी जो है आपका ये यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा तो मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% और अगर ही आप ST SC कैटेगरी के छात्र हैं तो उनके लिए 40% है ग्रेजुएशन में। साथ ही बीएड होना चाहिए, बीएड या इसके समक्ष। अभी चूंकि अब इसमें इंटीग्रेटेड बीएड भी आ गया है, उस 2016 में ये प्रावधान नहीं था 2016-17 में, इसलिए जो छात्र इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह भी किए हुए हैं तो वो भी फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब देखिए यहां पर बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि मेरा ये सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में है या फिर ये मेरा सब्जेक्ट है, क्या हम सब्सिडी के आधार पर या फिर अन्य विषय के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका क्लैरिफिकेशन जब नियुक्ति हो रही थी आयोग के द्वारा तो किया गया था। जैसे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तब जाकर क्लियर हो पाता है कि उसका अर्थ क्या है। ऐसे पहले भी था लेकिन रीजन बताकर रिजेक्ट छात्रों को किया जाता है कि आखिर क्या हमने मांगा था। सब जैसे इसमें देखिएगा तो यहां पर ये क्लैरिफिकेशन जो है बाद में जब उम्मीदवारों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय जो है ये रिजेक्शन लिस्ट आया था। जैसे इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, बायो एंड केमिस्ट्री का, तो इसमें सारा चीज अपडेट दिया गया है कि आखिर क्या क्या चाहिए। जैसे कि कोई छात्र स्नातक अर्थशास्त्र में चयन होना था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 45% और बीएड होना चाहिए और 40% प्लस बीएड होना चाहिए ST SC के लिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री आपको प्राप्त होना चाहिए, बीएड वगैरह होना चाहिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा बहुत सारे पॉइंट यहां पर बताएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें सीधा सा यहां पर लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस डेट के प्राप्त विभागीय निर्देशानुसार अस्त्र शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के लिए कोई समतुल्य विचार्य नहीं होगा, मात्र ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स पर ही विचार किया जाएगा। जैसे कि अभी हमने ये क्वालिफिकेशन बताया तो आप बोल सकते हैं कि मेरा सर की सब्सिडी पेपर है तो ये पेपर है तो वो पेपर है, हम क्या भर सकते हैं, 2 साल हमने पढ़ा ये फिर कुछ भी। तो ये क्लियर आयोग ने ये लेटर के माध्यम से बताया कि हम कोई विचार नहीं करेंगे। जो छात्र ग्रेजुएशन अपना इकोनॉमिक्स में कर चुका है, मतलब कि या तो आपका सब्सिडी रहा होगा, सॉरी या तो आपका ऑनर्स पेपर रहा होगा या फिर आपने जनरल, अगर आपने जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तो आपका बहुत सारे देखिएगा यूनिवर्सिटी जो है जनरल करवाते हैं, 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर लिखा गया है, क्लियर है, ये चीजें यहां पर क्लियर लिखा गया है। मतलब कि अर्थशास्त्र के समतुल्य कोई और आपको वहां पर माना नहीं जाएगा, आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए या फिर 3 साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़े हुए हो, ये क्लियर यहां पर कर दिया गया है। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला को भी बताएंगे। यहां पर सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत सारे छात्र बोल रहे सर कि क्या पीजी मेरा है, पीजी के आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ये चीज यहां पर क्लियर होगा। जो छात्र जिनका अपना ग्रेजुएशन में संस्कृत, उर्दू, फारसी या अरबी है उनके लिए भी टीचर की नियुक्ति होती है, तो उनके लिए भी वही नियम है। ग्रेजुएशन में देखिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय मान्यता जो प्राप्त है संस्थान से संबंधित विषय में 45% के साथ जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर ST SC है तो 40%, क्लियर है। अथवा इन सभी विषयों में मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समिति द्वारा संस्कृत शिक्षक के लिए आचार्य साहित्य अथवा व्याकरण, अरबी, उर्दू, फारसी शिक्षकों के लिए संबंधित विषय में किसी भी जिसमें नियुक्त होनी है फौजिल की डिग्री होना चाहिए, अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी भाषा जिसमें नियुक्ति होनी है स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कुछ और सब्जेक्ट से किया है लेकिन अगर आप इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आप हाई स्कूल टीचर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी से किया था आपने ग्रेजुएशन और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत या फारसी, उर्दू या अरबी से कर लिया है तो आप इन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जो चीज यहां पर देख सकते हैं। तथा वही डिग्री बीएड चाहिए। तो मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं।
मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन इन सभी सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन आपका पीजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में है, तो पीजी प्लस अगर बीएड भी है तो भी आप झारखंड हाई स्कूल टीचर टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये चीजें यहां पर क्लियर लिखा गया है। तो यही बहुत सारे छात्र यही कंफ्यूज कर रहे थे, सर मेरा पीजी में ये है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो पीजी के लिए 4 सब्जेक्ट ही मान्य है, बाकी अन्य जगह मान्य नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहां पर जैसे कि गणित और भौतिकी के लिए, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स के साथ मैथ, बायो के साथ केमिस्ट्री और ये हिस्ट्री के साथ सिविक्स। सबसे पहले मैथ और फिजिक्स का देखते हैं। तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसके शिक्षक बनेंगे तो गणित या भौतिकी ये दोनों विषय आपके स्नातक में होना चाहिए, और इसमें से कोई एक विषय आपका मुख्य विषय होना चाहिए। जैसे कि आप या तो हो सकता है कि आप 3 साल गणित पढ़े होंगे, या 3 साल हो सकता है कि भौतिकी पढ़े होंगे, या फिर आपका ऑनर्स पेपर दोनों में से कोई एक रहा हो। कम से कम 45%, और अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो उनके लिए 40% प्लस बीएड डिग्री, बस इसमें यही क्वालिफिकेशन चाहिए। क्लियर? ये क्लियर लिखा हुआ है। उसी तरह देखिएगा तो जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के लिए भी वही नियम है। इसमें देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट का जो है ना स्कोप ज्यादा रखा गया है, 3 सब्जेक्ट रखा गया है। या तो आप प्राणी शास्त्र में, या तो वनस्पति शास्त्र में, या फिर रसायन शास्त्र में विषयों के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बीएड किए हुए हैं। मतलब कि ये तीनों में से आप किसी एक विषय में क्लियर किए हो, पढ़ाई उसमें आपने ऑनर्स पेपर के रूप में या 3 साल आपने उसे पढ़ा हो, और साथ ही इसमें से कोई और भी विषय जो है आपका ग्रेजुएशन में रहा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें बीएड चाहिए 45% अंक के साथ, और अगर एसटी एससी है तो 40% है। अब उसके बाद आते हैं हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र में। आप यहां पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन में ये दोनों में से कोई एक मुख्य विषय रहा हो, मुख्य विषय मतलब कि 3 साल पढ़ा हो या फिर ऑनर्स के रूप में रहा हो, और एक तो सब्सिडी रहेगा ही। सब्सिडी का मतलब बहुत सारे छात्र, आज भी एक मैसेज आया था जो हम व्हाट्सएप पर चेक कर रहे थे तो देख रहे थे, एक छात्र ये लिख रहे हैं सर कि हमने हिस्ट्री ऑनर्स किया है लेकिन पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र हमने 1 ही साल पढ़ा है, 1 साल हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो क्या फॉर्म हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा वो आपको 3 साल या 2 साल ही पढ़ना है। सब्सिडी के रूप में मतलब कि आपके ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में रहा हो, ये क्लियर यहां पर लिखा गया है, किंतु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त है वो बीएड वगैरह किए हो, और अगर एसटी एससी है तो ये 45 की जगह 40 होगा। क्लियर यहां पर? उसी तरह संगीत शिक्षक के लिए भी है आपका, और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जो फिजिकल टीचर नियुक्त होंगे उसके लिए, तो फिजिकल टीचर के लिए आपका कि कला में, विज्ञान में या फिर वाणिज्य में आपने ग्रेजुएशन किया है 45% के साथ वही, और फिर बीपीएड वगैरह किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो 45%। और संगीत के टीचर के लिए है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक की डिग्री या समक्ष होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कि संगीत के लिए टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसमें किसी तरह का सिर्फ ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, और इसमें बीएड वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट थे और जो उनका रूल था वो सब हमने बता दिया है। अब यहां पर देखिएगा, बाद में जब क्लैरिफिकेशन दिया गया तो इसमें भी ये भी चीज लिखा गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, सिंगल सब्जेक्ट वाला का हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहां कहां है वो अभी हम बता रहे थे। तो इसमें भी बाद में भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए जिस विषय में नियुक्ति होने वाली है, न कि सब्सिडरी। क्लियर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर सब्सिडरी, न कि सब्सिडरी। साथ ही संयुक्त विषय, जैसे कि मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स सब्सिडरी के आधार पर आप फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर? आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है। क्लियर है? तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं, अब ये हमको इसलिए यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, बोलेंगे बहुत सारे छात्र तो सर आप उसमें स्टूडेंट को गड़बड़ कर रहे हो, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं, जो नियम है वो बता रहे हैं आपको। और दूसरा इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी देख रहे हैं ना, जैसे कि किन्हीं का कोई सब्जेक्ट ऑनर्स रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री रहा है या फिर बायोकेमिस्ट्री रहा है या फिर मैथ फिजिक्स रहा है या कॉमर्स रहा है, तो बोल रहे हैं सर कि हम अपना सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, हम सब्सिडरी, मेरा इकोनॉमिक्स भी है तो हिंदी में
तो उसमें एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है आपका, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट जो है मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हुए, तो बिल्कुल समझिएगा अगर अच्छे से तैयारी करिएगा तो रूल जो है उसको ध्यान में रखना है। फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए, न कि सब्सिडरी। साथ ही संयुक्त विषय के केस में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा भौतिकी या मैथ में, इतिहास या नागरिक शास्त्र में, और जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र में आदि विषयों में नियुक्ति होती, दोनों विषयों में से किसी एक विषय मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। जैसे कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हम सोशियोलॉजी से ऑनर्स किए हैं, सोशियोलॉजी का तो वैकेंसी नहीं आता है 9th-10th के लिए, लेकिन मेरा सब्सिडरी में हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो ये जो रूल है उसके अनुसार तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो एक मुख्य विषय होना ही चाहिए, इनमें से कोई एक। क्लियर है? मुख्य विषय का मतलब कि आप उसको 3 साल पढ़े हो। देखिए यहां पर मुख्य विषय का मतलब यहीं पर लिखा हुआ है कि मुख्य विषय को स्पष्ट किया है कि मतलब स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य विषय को स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है वह विषय त्रिवर्षीय स्नातक, प्रतिष्ठा या सामान्य स्नातक, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, या सामान्य स्नातक भी किया जाता है, आपने 3 साल पढ़ा हो या फिर आपका ऑनर्स पेपर रहा हो, में तीनों वर्ष अध्ययन किया हुआ हो, तो वह नियुक्ति हेतु अर्हता रखते हैं, मतलब कि एलिजिबल रहते हैं। तो ये पूरा क्लियर हमने सब चीज बता दिया है। आई होप अब सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें किस आधार पर फॉर्म भरना है, क्योंकि आप मान लीजिए इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम आप छोड़ दे रहे हैं, पता चला कि नहीं, जब एग्जाम दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए वहां पर रिजेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कितने सारे छात्रों का रिजेक्ट हुआ है। देखिए ये सब यहाँ अनुक्रमांक दिया हुआ है, ये सब जांच करने के लिए गए। कंडिका 1 में अंकित प्रमाण पत्रों की जांच तिथि में अनुपस्थित पाए जाने के कारण उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी गई। इतना मेहनत किए, कितने साल से तो झारखंड में वैकेंसी नहीं आता है और पता चला कि हम उसके पीछे लगे हुए जहां पर हमारी नियुक्ति हो ही नहीं सकती है, आखिर हम उसमें क्यों काम करेंगे। दूसरे जेटेड में तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, सहायक आचार्य के लिए 125 628 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसमें आप लगिए, या फिर आप पीजीटी के लिए लगिए, या फिर दूसरे एग्जाम के लिए बीओ के लिए लग जाइए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सोशियोलॉजी मेरा है, ये है एग्जाम मेरा है, लेकिन हम भर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? जेटेड का तैयारी कीजिए, सहायक आचार्य का, या फिर बीओ का, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उसमें तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। जो छात्र ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ है फॉर्म भर सकते हैं, तो बीओ इससे अच्छा पद है वो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में देखिएगा बहुत सारे छात्रों का रिजेक्ट हुआ है, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो चीज हमने बताया है वो आपको ध्यान में रखना है बस, और आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र का ये सब कितने सालों से वर्ष प्रतीक्षा कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है? तो ये साथ है आपके साथ ना हो, तो इसलिए हम ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आप ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, 3 वर्षों के अध्ययन का स्नातक प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। मतलब ये छात्र जो भर दिए होंगे अपना फॉर्म कि चलो किसी न किसी रूप में तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आयोग जो है बहुत सारी चीजों को, जो नियम होता है उसको, आयोग बहुत सारे नियमों का अवहेलना करता है, लेकिन जो नियम एक बार बन गया ना तो उसको छोड़ता नहीं है। गलतियां करेगा लेकिन एक बार नियम बता दिया नहीं हम इसी अनुसार चलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये चीजें यहाँ पर आपके साथ ना हो, तो इसको ध्यान में रखना है। स्नातक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया 3 वर्षों का। यहाँ पर देखिए जो बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म भरे थे, मतलब 3 कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुआ है। प्रश्नगत परीक्षा बीएड स्पेशल मान्य नहीं है, बीएड स्पेशल किए थे जबकि इसमें सामान्य बीएड मांगा गया था, इसलिए मान्य नहीं है। क्लियर है? बीएड सेशन जो यहाँ पर था कुछ, उसके वजह से यहाँ पर इनका रिजेक्ट हुआ है, कारण बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, उम्र सीमा में की वजह से भी इनको रद्द कर दिया गया। बहुत सारे छात्र जो इसमें भर देते हैं लेकिन वो सारी चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब जारी होने से बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती है कि आखिर वास्तव में क्या चल रहा है आयोग में। और बहुत सारी चीजों का हम लोग खुद से या फिर बहुत सारे जो टीचर्स या फिर जो पहले के स्टूडेंट होते हैं को रिलेट करके बता दें, भर दो ना तो हो तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर।
और जो छात्र को लग रहा है कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इस सब्जेक्ट का नहीं है, ऑनर्स पेपर है लेकिन हम उसमें एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, इसमें देना चाहते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपने सब्जेक्ट का, चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर मैथ हो या बायो या केमिस्ट्री हो या फिर कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो। बहुत सारे छात्र इकोनॉमिक्स बोलते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको समझ में नहीं आता। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया तो समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तैयारी बस रेगुलर बेसिस पर और बहुत मेहनत से तैयारी करनी है, रिजल्ट बिल्कुल 100% होगा ही, ये निश्चित है आपका। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आई होप अब सब आपके डाउट क्लियर होंगे। पीजी कहाँ मान्य होगा ये भी हमने बता दिया। इन सभी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी प्लस बीएड किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपका अन्य सब्जेक्ट है तो भी यहाँ पर भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट है तो बिल्कुल मान्य तो है ही। तो ये सारे डिस्कशन थे जो हमने यहाँ पर कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिलेबस वगैरह पहले ही हम बता चुके हैं, अब फाइनली लास्ट में अपडेट कर दें। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर 1500 तक आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। मिनिमम फीस पर आपको सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, और ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए होगा। एक बैच में सामान्यतः 500 के लगभग हम लोग रखते हैं, जो कि आप देखिएगा तो इस महीने 2-3 बैचेस जो है हर एक सब्जेक्ट के जो है सुबह और खासकर जो शाम के बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब आफ्टरनून के जो बैचेस हैं जो हैं करीब ये 25 तारीख से जो है 25 तारीख के बाद जो है वो स्टार्ट होंगे। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है क्लासेस, इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी और प्लस नागपुरी के लिए और होम साइंस के लिए भी जो है बैचेज जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से। तो जो छात्र नहीं ज्वाइन किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर। इसके अलावा झारखंड टेट के लिए भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और झारखंड प्रखंड जो शिक्षा पदाधिकारी है उसके लिए भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें 1500 रुपया तक आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, अभी जो हमारा वेबसाइट है swaroopacademy.com या फिर ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उससे भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।